हेलो गाइस, इट्स मी माही लाकड़ा और मैं नेपाल घूमने के लिए आई थी। जब मैं नेपाल आई मुझे घूमना था और मैंने सबसे पहले दर्शन करे वो थे पशुपतिनाथ मंदिर के। और मैं सच बता रही हूँ कि मैंने इतना खूबसूरत मंदिर है ना लाइफ में कभी नहीं देखा। मतलब मैं बहुत सारे मंदिरों में गई हूँ, उज्जैन गई हूँ, इंडिया में भी बहुत मंदिरों में गई हूँ। मतलब ये नहीं कह रही मैं कि कहीं के मंदिर अच्छे नहीं है या कुछ है, ऐसा है वैसा है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मैंने इतना खूबसूरत मंदिर कभी नहीं देखा था। और वहाँ पर मैंने एक अलग चीज़ देखी, वहाँ पे जो शिवलिंग थे ना वो मेरे ख्याल से 1001 शिवलिंग जो एक साथ लगे हुए थे और उनको टच करना ही मुझे इतना बड़ा मुश्किल टास्क लग रहा था। लेकिन जब जब मैं उन्हें टच कर रही थी और ओम नमः शिवाय बोल रही थी मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। और ऐसा मैंने किसी भी मंदिर में नहीं देखा और सच में बहुत खूबसूरत था। उसके बाद जब मैं घर आई गुरुजी से मिली, एस्ट्रोलॉजर हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, उनका नाम है डॉक्टर कैलाश प्रसाद शाह। और जब मैं उनके घर आई पहली बात तो मेरा बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ और खुशी हुई कि मैं नेपाल में आई हूँ और यहाँ के लोगों को जानने का मतलब इतना ज़्यादा चांसेस नहीं मिला बाहर के लोगों को मिलने का, क्योंकि मैं जो यहाँ पर आई थी ना मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न था। खुल के बताना नहीं चाहिए बट फिर भी मैं बता रही हूँ कि मैं यहाँ पर आई थी अपनी मांगलिक पूजा के लिए, क्योंकि मैं मांगलिक हूँ। तो मुझे लग रहा था कि पता है क्या होता है, मांगलिक अगर कोई लोग नहीं जानते हैं तो सबसे खतरनाक अगर मांगलिक कोई होता है ना तो उसका जो विवाहिक जीवन होता है, जो मैरिड लाइफ होती है वो अच्छी नहीं बीतती। और मैं इस चीज़ से बहुत डरी हुई थी, क्योंकि यार लाइफ में अगर आप अपनी मैरिड लाइफ ही अच्छी नहीं बिता पाओगे तो फिर क्या ही लाइफ है ना, मतलब क्या ही जीवन रह गया वो। और मैं हमेशा उन लोगों में से नहीं हूँ, आज कोई है परसों कोई है नरसों कोई है, तो मुझे ये लगता है कि मैं किसी एक को ही पसंद करूँगी, किसी एक से ही शादी करूँगी और उसके साथ मेरी निभ जाए। ये कर कर मैंने गुरुजी के पास आई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने इनका नाम भी बहुत सुना था और जब मेरी इनसे बातें हुई तो मुझे लग रहा था कि गुरुजी में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि ऐसा काम है ना हम किसी ऐसे ही इंसान से करवा सकते हैं जिस पर हमें ट्रस्ट हो। तो मेरी यहाँ पर कल पूजा चल रही थी और पूजा का जो मतलब ड्यूरेशन थी वो कोई पूजा चली, पहले तो मुझे बैठना इतना टफ लग रहा था, क्योंकि 8-9 घंटे बैठे रहना और पूजा करना मैंने लाइफ में पहले कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन उसके बाद से ना थोड़ा रिलीफ हो रहा है और हेल्थ भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही है। हालांकि आप ये सोच रहे होंगे अरे यार माही कैसी बातें कर रही है, मतलब इन सारी चीज़ों से कुछ होता है क्या? सीरियसली होता है। मैं भी यही सोचती थी कि नहीं होता, बट होता है। और मैं भगवान को बहुत मानती हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ भगवान के भरोसे ही सब कुछ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम किस्मत से तो 1% हमें कुछ मिलता है, लेकिन 99% हमारा हार्डवर्क होता है। लेकिन किस्मत भी हमारा साथ तब तक ही देती है, मतलब तभी देती है जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं। तो बस ये मेरा एक्सपीरियंस रहा और आज मैं थोड़ी और जगह पे घूमूंगी और अपनी रील्स बनाऊंगी। और मैंने यहाँ पे व्लॉग भी शूट कर रहे हैं, 2 व्लॉग शूट कर रहे हैं। मतलब उसमें मैंने पूरा नेपाल दिखाया, नेपाल की अच्छी चीज़ें दिखाई हैं। और सेकंड व्लॉग मैंने अपनी पूजा का पूरा बनाया है, तो आप देखना और आपको पता चलेगा कि किस तरह की पूजा करवाई गई मुझसे और कितने घंटे क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने दिखाई है। और आज मैं थोड़ा सा घूमूंगी और अपनी रील्स वगैरह बनाऊंगी और उसके बाद 2 बजे मैं इंडिया। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। माही लाकड़ा।